हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे यूरोटेरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर। आज होगा हमारा 10। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? पूछा जा रहा है 2021 के पर्यावरण दिवस का थीम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा है, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखिएगा, बिहार में हाल ही में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य में हाल ही में नीरागोंगो ज्वालामुखी के कारण शहरों को खाली कराना पड़ गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। याद रखिएगा, हाल ही में प्रारंभ किया गया है सेज परियोजना, जिसका संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, 2020-21 में लैंगिक समानता सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उस आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा राजीव कुमार। और वही एक क्वेश्चन और बनता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये भी याद रखिएगा, सीईओ अमिताभ कांत है। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नफ्ताली बेनेट को। याद रखिएगा, नफ्ताली बेनेट को हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा इसाक हर्जोग, जो कि इजराइल के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 49वां। याद रखिएगा, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 49वां रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ लोकजाम, जो कि नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। तो याद रखिएगा सिद्धार्थ लोकजाम। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है कि इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, ये सही है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को किया गया, सही है। भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है, ये सही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। याद रखिएगा, 2021 में वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत की तरफ से जो कि अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेंगे, जो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्राइफेड। याद रखिएगा, ट्राइफेड के द्वारा हाल ही में संकल्प से सिद्धि अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक पर अभी 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है अरोका, इसका उद्घाटन किस देश में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा
जो कि पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम क्या है, अरोका है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा पुर्तगाल में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना है जिससे के साथ भारत ने 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस याद रखिएगा, क्वाड देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो याद रखिएगा रूस। और क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा क्वाड में 4 देश शामिल है। एक तो USA हो गया, और एक इंडिया हो गया, और एक हो गया आपको जापान हो गया, और एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर कि मेफ्लवार 400 क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है एक प्रकार का। तो याद रखिएगा मेफ्लवार 400 क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। नेक्स्ट है, यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में यूनेस्को के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है, तो ये भी आप याद रखिएगा 142वां स्थान है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और वहीं पहला स्थान पर जो कि नॉर्वे है। नेक्स्ट है, संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रवि कपूर। याद रखिएगा संसद टीवी का प्रथम CEO के रूप में रवि कपूर को चुना गया है। दोस्तों पहले था ये राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को अब संशोधन करके संसद टीवी बना दिया गया है, जिसमें इस बार का इसका CEO रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल-अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यरूशलेम। याद रखिएगा इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हाल ही में विस्फोट के कारण जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, तो वही पूछा जा रहा है कि अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है, तो याद रखिएगा यरूशलेम में है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली। G20 2021 में कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा इटली। और वहीं आपसे पूछा जाए 2022 वाला इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया, और 2023 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला थलसेना अभ्यास है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच युद्ध अभ्यास होता है, तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच जिसका नाम क्या है मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। कौन सा बैंक किया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक के द्वारा हाल ही मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 में पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृति के करंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। याद रखिएगा जर्मनी हाल ही में समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर जर्मनी के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा JK रॉलिंग। याद रखिएगा द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है, JK रॉलिंग है। नेक्स्ट है, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गेल के द्वारा किया जा रहा है। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण जो कि गेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया गया है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि वहीं मध्य प्रदेश में अंकुर योजना चलाया गया है, एक हो गया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन जो कि दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में हर घर पानी और हर घर सफाई योजना की शुरुआत किया गया है, तो पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल। याद रखिए कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि केरल में किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो दोस्तों इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है। तो याद रखिएगा इतना चीज़। नेक्स्ट है मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्षयान 93 फर्स्ट किस देश का अंतरिक्षयान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन। याद रखिएगा मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्षयान 93 फर्स्ट जो कि चीन का है। नेक्स्ट है प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा दुनिया का पहला प्लेटिपस जीव संरक्षण के लिए प्लेटिपस अभ्यारण्य जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? याद रखिएगा शिप टनल कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 24 मार्च 2021 को मनाया गया क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? दोस्तों याद रखिएगा कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक साल। और वहीं 2021 में इसका थीम रहा था द क्लॉक इज टिकिंग। याद रखिएगा इसका थीम रहा है द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य जो कि उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रवि गायकवाड़ को हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परियोजना की शुरुआत जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमा दास को हाल ही में असम सरकार ने एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली। याद रखिएगा इटली में G20 देशों और विदेश मंत्रियों केंद्रीय बैंकों की बैठक की आयोजित की गई। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। याद रखिएगा 2021 में कुंभ मेले का आयोजन जो कि हरिद्वार में किया जाएगा। नेक्स्ट है रूपपुर परमाणु परियोजना किस देश में भारत और रूस के द्वारा संचालित एक पहल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट है अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सुलेमित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जूड़ शीतल जो कि बिहार में, विशु जो कि केरल में, शिग्मो जो कि गोवा में। तो उपयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है 48 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से। याद रखिएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चावल।
नेक्स्ट है बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेह में हाल ही में बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सारे वीडियो भी पहले से अपलोड है तो उस वीडियो सबको भी आप लोग देखिएगा, जिसमें 9 वीडियो अभी तक मैं करंट अफेयर एडुटेरिया के बुक को उसमें अपलोड कर दिया है, तो पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।